log 1 आपका कितना हो जाएगा 0। हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज देखें हम लोग बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन इंटीग्रल। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये जो आपका इंटीग्रल है इसको हम लोग कोसाइन इंटीग्रल कहते हैं और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है देखें हमें ये प्रूव करना है। अच्छा, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको निकालने के तरीके हैं दो। तो आज हम लोग बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो डेफिनेशन मेथड है उससे हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे। आप चाहें तो इसको आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। राइट, आपने करी होगी ना इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम, उनको यूज़ करके भी आप इसका लाप्लास निकाल सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं फिर आज का कार्यक्रम। देखें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। अब एग्ज़ाम में क्या है, कोसाइन इंटीग्रल केवल नाम लिखा होगा, उसका तारीफ नहीं लिखा होगा। तो आप लोगों को ये जो डेफिनेशन है ये याद रखना है कि कोसाइन इंटीग्रल भैया का डेफिनेशन ये होता है। ठीक है जनाब, कॉस टी। और इस तरीके से आप देखें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी टी। मैं बेसिक फार्मूले से जाऊंगा, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस एस टी फंक्शन मल्टीप्लाई करेंगे सी टी डी टी। भाई बेसिक तारीफ जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वो यही कहती है। इसमें अब आप क्या करेंगे, इसमें आप पुट कर देंगे किसको, ई की पावर माइनस एस टी, ये हो जाएगा टी टू इन्फिनिटी, वेरी गुड, कॉस यू बाई यू डी यू। राइट, यहाँ पे क्या है, अब एक हम लोग सब्सटीट्यूशन लेंगे, यू को लेट करेंगे, लेट u इज इक्वल्स टू वी टी। क्या लेट करेंगे आप u को, बोलिए, वी टी जो है हम लोग इसको लेट कर लेंगे। तो du जो है क्या कह रहे हैं महाराज, ये आ जाएगा t dv। बेसिकली हम लोग यहाँ पर t को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं और u को हम लोग नया वेरिएबल जो कि v है उसमें लेके जा रहे हैं। देखिए ये इंटीग्रल किस तरीके से चेंज होगा, 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी। जब आप u को t रखेंगे, t से t कैंसिल, लिमिट आ जाएगा 1, वेरी गुड। u को इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, ये आ जाएगा आपका cos vt, नीचे आ जाएगा vt, ये आ जाएगा t dv। और आप देखें जी एक dt भी तो चल रहा था ये, तो ये dt एज इट इज़, यहाँ पे ये t से t कट जाएगा। ठीक, अब लिमिट जो है आप देखेंगे v की भी कांस्टेंट है, t की भी कांस्टेंट है। तो जब लिमिट कांस्टेंट हो ही जाए तो हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन डबल इंटीग्रल में मैटर नहीं करता है। t की लिमिट देखें आप कांस्टेंट है, v की लिमिट देखें कांस्टेंट है। सो हम ऐसा जानते हैं कि जब अपनी लिमिट्स कांस्टेंट हो उस स्थिति में ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग देखें पहले इसको इवेल्युएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो v को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, v की लिमिट लिख ली मैंने बाहर, 0 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा e का पावर माइनस एस टी कॉस वी टी डी टी डी वी। देखें यहाँ पे जो है ना हम लोग इसको कई बार इवेल्युएट कर चुके हैं पहले भी इस इंटीग्रल को। तो यहाँ पर मैं सीधा रिजल्ट जो है वो यूज़ करूँगा। अगर अपने पास इंटीग्रल ऐसा हो 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस ए टी कॉस बी टी डी टी, तो इसका आंसर जो है वो आता है, आप देखें, ए स्क्वायर, मतलब ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, हम लोग इस रिज़ल्ट को डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्योंकि पहले हम लोग बहुत बार इसको कर चुके हैं। राइट, कंपेयर करवा लीजिए, तो आपका a आ जाएगा s और b आ जाएगा आपका v। तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी टी। आप देखें जी
1 से इन्फिनिटी, ठीक है, 1/v एज इट इज़। और यहाँ आ जाएगा आपका a जो कि है s, और नीचे आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, अब यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर, है ना, v स्क्वायर dv। अब आप क्या करेंगे, इसको v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो उसका बढ़िया तरीका है कि आप s को तो ले ले बाहर और इसके फ्रैक्शन करें ज़रा। तो अगर मैं ऐसा लिख लूँ 1/v माइनस एस स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर, आप देखेंगे यहाँ अगर हम लोग v लिख दें तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर माइनस में v स्क्वायर, मतलब एक एस स्क्वायर ऊपर एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो वो तो नहीं चाहिए। तो एस स्क्वायर से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड। वेरी गुड, ये बाहर ले आइए, ये बचेगा 1/s, ये 1 to इन्फिनिटी। अब मेरे हिसाब से इसका इंटीग्रेशन हम सभी लोग करना जानते हैं। मुझे कमेंट में बताना क्या आपने पहले जो है इस तरीके से कॉस इंटीग्रल जो है आपका कोसाइन इंटीग्रल, क्या इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने निकाला है, कमेंट में बताना। ये हो जाएगा, देखें आपका log v, इसको आप t ले लें तो पूरे को t ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 2, तो 2v, तो मतलब ये आ जाएगा 1/2 log s स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ठीक, ऐसा आ ही जाएगा। अब ना एक काम करते हैं, हम लोग इसको ले लेते हैं x और ऐसा लिमिट लगा लेते हैं ना, इन्फिनिटी सीधा नहीं लिखते, तो लिमिट लेट्स से x टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहले हो जाएगा आपका log x माइनस हाफ log, और हम लोग देखें ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ठीक, माइनस फिर आप पुट करेंगे 1, ये हो जाएगा log 1, और ये हो जाएगा प्लस में हाफ log s स्क्वायर प्लस में 1, ऐसा हो जाएगा। बोलिए, आप कहेंगे जी बात तो बिल्कुल ऐसी ही है। अब आप देखेंगे ये हो जाएगा 1/s लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर ना प्रॉपर्टी लगाएं, ये पार कहाँ जाएगी, हाफ log a माइनस log b, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। बोलिए कि नहीं आएगा। ये भाई साहब हैप्पी बर्थडे, 1/2 log s स्क्वायर प्लस में 1। आप देखेंगे x कॉमन ले लीजिए, कट जाएगा ना, यहाँ पर क्या बचेगा, मतलब x, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x से x कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर, तो इन्फिनिटी, ये 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 1, तो 1/1 1 हो जाएगा, एंड log 1 आपका कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ से ये वाली जो लिमिट है ये आ जाएगी 0, तो ये बचेगा 1/2s log s स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन, ऐसा ही है ना, हाँ, du कोसाइन इंटीग्रल, राइट। तो आप मुझे बताना क्या आपने इस तरीके से कोसाइन इंटीग्रल का लाप्लास पहले निकाला है, या फिर आपने इसका जो लाप्लास है वो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम्स को यूज़ करके निकाला है। कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा।